नमस्कार दोस्तों, स्टडी डिलाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें हमने अब तक कुल 50 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 51 को। और आज का यह टेस्ट हिंदी का होगा जिसमें हमने आज हिंदी के कुल 30 प्रश्नों को शामिल किया है, जिसमें दोस्तों 10 प्रश्न विलोम शब्द से होगा और 10 प्रश्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है और 10 प्रश्न वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन ए है अभेद्य, बी दुर्भेद्य, सी संवेद्य, डी है नैवेद्य। तो दोस्तों जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अभेद्य। अगला प्रश्न है जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सदावर्त, बी स्थावर, सी स्थानीय या डी सार्थक। तो सही जवाब होगा स्थावर। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द स्थावर होता है। आगे है जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए कौन सा सही शब्द होगा? तो दोस्तों जिसका कोई शत्रु जन्मा ही न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अजात शत्रु। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अजात शत्रु, यानी कि जिसका शत्रु जन्मा ही न हो। अगला है जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो दोस्तों सही जवाब होगा अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजेय। अगला प्रश्न है जिसे पराजित न किया जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है अपराजेय, बी अजात शत्रु, सी धीरोदात्त, डी अजेय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अपराजेय। अपराजेय यानी जिसे पराजित न किया जा सके। आगे है अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अपना मंतव्य साधने वाला यानी कि सिर्फ अपना ही काम निकालने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों स्वार्थी होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्वार्थी। तो स्वार्थी किसे कहते हैं? जो सिर्फ अपना मंतव्य साधने वाला होता है, अपना काम निकालने वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनुच्चरित। अनुच्चरित यानी कि जिसका उच्चारण न किया गया हो। आगे है वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें से सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन ए है जो स्त्री अभिनय करे, तो दिया गया है अभिनेता। तो दोस्तों उसे अभिनेता नहीं कहते हैं, गलत है। जो स्त्री अभिनय करती उसे अभिनेत्री कहते हैं। तो इसका सही क्या हो जाएगा? अभिनेत्री। तो ऑप्शन ए यह गलत है। बी है जो व्याकरण जानता हो, तो जो व्याकरण जानता हो दोस्तों उसे कहते हैं वैयाकरण। ये गलत हो जाएगा, उसे कहते हैं वैयाकरण। तो वैयाकरण यानी कि जो व्याकरण जानता हो। और सी है आंखों से परे, तो दोस्तों आंखों से परे यहाँ प्रत्यक्ष दिया है, यह गलत हो जाएगा। आंखों से परे यानी कि अप्रत्यक्ष हो जाएगा, उसका क्या होगा? अप्रत्यक्ष। तो ऑप्शन बी और सी ये भी गलत है। ऑप्शन डी है लौट कर आया हुआ और दिया गया है प्रत्यागत, यह सही है दोस्तों। प्रत्यागत यानी कि लौट कर आया हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है अपरिणीत शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो अपरिणीत इस शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए है जिसका परिणाम न निकलता हो, बी है जिसका विवाह न हुआ हो, सी जिसका विवाह हो चुका हो, डी है जो देखने में प्रीतिकर न हो। तो सही जवाब होगा जिसका विवाह न हुआ हो, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अपरिणीत। आगे है जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा विस्थापित। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विस्थापित। विस्थापित यानी कि जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। तो दोस्तों ये थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित 10 प्रश्न। अब हम वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि से 10 प्रश्न देखेंगे। पहला है
कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो 4 वाक्य दिया गया है, आइए देखते हैं इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध यानी गलत है। ऑप्शन ए है वह अनेकों मामलों में गवाह था, तो यही गलत हो जाएगा। दोस्तों अनेकों यह शब्द गलत होता है, पिछली वीडियो में हमने बताया था अनेक होता है, शुद्ध रूप क्या होता है अनेक, क्योंकि अनेक यह एक का बहुवचन होता है, तो अनेकों शब्द नहीं होता है, तो पहला वाला ही गलत है। बी है नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, यह सही है। सी आपकी मनोकामना पूरी हो, यह भी सही है। डी है मनीषगढ़ मेरी बात पर ध्यान दे, तो यह भी सही है। तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है, अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से हमें चयन करना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन ए है सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, तो दोस्तों यह गलत है, सांसारिक नहीं होता है बल्कि सांसारिक होता है शुद्ध रूप, सांसारिक होना चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत है। बी है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यही सही है, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन सी है हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर वर्तनी त्रुटि है, लिपि शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाता है, छोटी की मात्रा होगी प पर, तो लिपि होता है, ऑप्शन नंबर सी यह भी गलत है। डी अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो दोस्तों यहाँ पर शुद्ध रूप होगा अत्यधिक न कि अत्याधिक, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ भी 4 वाक्य दिया गया है, आइए देखते हैं कौन सा इसमें से शुद्ध है। ऑप्शन ए है मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि बर्फ के साथ ठंडी लगा है तो यह नहीं लगता है, बर्फ खुद ही ठंडा होता है, और आग के साथ गर्म शब्द लगा है तो आग का स्वभाव ही गर्म होता है, तो गर्म शब्द यह गलत हो जाएगा। तो दोस्तों बर्फ के साथ ठंडी और आग के साथ गर्म का प्रयोग गलत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बी है व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, तो दोस्तों यहाँ पर की शब्द नहीं होना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहे, यह शुद्ध रूप होगा, बी भी गलत है। सी है एक एक करके सभी मर गए, तो दोस्तों यहाँ पर करके प्रयोग यह गलत है, शुद्ध रूप होगा कि एक एक कर सभी मर गए, तो करके नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी गलत है। डी है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो यह सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यही सही है। आगे है निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए है चरखा काटना चाहिए, यह गलत हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए चरखा चलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यह गलत है। बी है उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो दोस्तों यहाँ पर से यह शब्द नहीं होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यह सही होगा, तो बी भी गलत है। और सी है हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो दोस्तों यहाँ पर तरुण का प्रयोग गलत है, तरुण यानी कि नव युवक ही होता है, तो तरुण शब्द नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी भी गलत है। डी है मुझसे यह काम संभव नहीं, तो यह सही हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो शब्द की त्रुटि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध यानी कि गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए याज्ञवल्क्य यह गलत लिखा है, इसका शुद्ध रूप होगा याज्ञवल्क्य, तो याज्ञवल्क्य यह शुद्ध रूप होगा, तो ऑप्शन नंबर ए यह गलत है, बाकी सदृश हस्तक्षेप गृहिणी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए लिखा गया है नूपुर, तो दोस्तों नूपुर यह गलत है, नूपुर का शुद्ध रूप होता है न पे बड़ी यू की मात्रा होगी और प पर छोटी यू होगी, तो ऑप्शन ए गलत है। बी है स्मरण लिखा है, तो यह गलत है, इसका सही रूप होता है स्मरण, पूरा र होना चाहिए। और सी है कवयित्री, तो दोस्तों यह सही हो जाएगा, कवयित्री बिल्कुल सही लिखा है। और ऑप्शन डी परिस्थिति, तो त में छोटी की मात्रा होनी चाहिए, डी भी गलत है, तो इसमें से शुद्ध है ऑप्शन नंबर सी कवयित्री। आगे है एक ही वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी यह सही है, आधिकारिक यह वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो परीक्षा यह गलत लिखा है, बी भी गलत है।
सी सही हो जाएगा। परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध शब्द हो जाएगा? तो इसमें से सही है ऑप्शन नंबर सी, अनुगृहीत। दोस्तों अनुगृहीत यह शुद्ध होता है, अनुग्रहित गलत होगा, और अनुग्रहित यह भी गलत है, और ऑप्शन नंबर डी यह भी गलत है, इसमें बड़ी की मात्रा होगी। तो सही अनुगृहीत कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यह सही है, अनुगृहीत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, यानी कि कौन सा इसमें से गलत है? ऑप्शन ए है पुष्पांजलि, यह सही है। निरापराध लिखा है दोस्तों, यह गलत है, यही अशुद्ध है, निरपराध होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यह अशुद्ध है। सी भास्कर सही लिखा गया है। डी उज्ज्वल यह भी सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थी शुद्ध वाक्य और वर्तनी से संबंधित 10 प्रश्न। अब हम विलोम से 10 प्रश्नों को देखेंगे। पहला है कि गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तलस्पर्शी। गगनचुंबी का विलोम होगा तलस्पर्शी, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है तांडव, इसके सामने दिया गया है मांडव, दोस्तों यह गलत है। ऑप्शन नंबर बी है अनृत, अनृत का ऋत होता है, तो यह सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए है अनास्था, बी अनेकता, सी तिरोभूत, या डी अनावृष्टि। तो आविर्भूत का विलोम होगा तिरोभूत, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विपन्न का विलोम है, तो दोस्तों विपन्न का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है विपदा, बी है संपन्न, सी उत्पन्न, या डी विपद। तो विपन्न का विलोम होता है ऑप्शन नंबर बी, संपन्न। विपन्न का विलोम संपन्न। अगला प्रश्न है, महत्ता का विलोम है, तो महत्ता का विलोम हो जाएगा लघुता, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लघुता। अगला प्रश्न है, एकत्र का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विकीर्ण। अगला है, अनुक्रिया का विलोम क्या है? तो अनुक्रिया का विलोम प्रतिक्रिया होती है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया। आगे है, आगमन का विलोम क्या है? तो दोस्तों आगमन का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रस्थान होगा। आगमन यानी कि आना, प्रस्थान यानी कि जाना, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्थान। अगला प्रश्न है, सुपुत्र का विलोम क्या है? तो सुपुत्र का विलोम क्या हो जाएगा? कुपुत्र, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुपुत्र। अगला प्रश्न है, सम्मुख का विलोम क्या है? तो दोस्तों सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विमुख होगा, सम्मुख का विमुख। तो दोस्तों ये थी हिंदी से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।